क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो वाकई में आपकी अपनी सोच है या फिर सोशल मीडिया चुपचाप आपकी सोच पर कब्जा कर चुका है? क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर हमें सोचने नहीं, सिर्फ रिएक्ट करने की मशीन बना रहे हैं? आज हिंदी जागृति पर हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे दिमाग के अंदर बैठ चुकी है, सोशल मीडिया। सोच क्या होती है और कंट्रोल का मतलब क्या है? सोच यानी हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी पसंद और नापसंद। अब सोचिए, अगर कोई बार बार हमें वही चीजें दिखाए जो वो चाहता है, अगर वो हमें वही महसूस कराए जो वो अपने फायदे के लिए चाहता है, तो क्या उस हालत में हम वाकई में खुद सोच रहे होंगे? जब हम कहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब हम अपने फैसले खुद नहीं ले रहे, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम हमारे लिए तय कर रहे हैं कि हम क्या सोचें, क्या पसंद करें और किस पर भरोसा करें। हमारा दिमाग और डोपामिन का खेल। हमारा दिमाग खुशी और इनाम की तलाश करता है। जब हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई पोस्ट पर लाइक मिलता है या कोई कमेंट दिखता है, तो दिमाग डोपामिन नाम का एक रसायन छोड़ता है। ये वही केमिकल है जो मिठाई खाने, जुआ खेलने या नशा करने से भी मिलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस जैविक कमजोरी को समझा और उसी के हिसाब से अपने सिस्टम बनाए। हर बार थोड़ा थोड़ा इनाम देकर हमें अंदर ही अंदर उसी पर निर्भर बना दिया, और यही धीरे धीरे एक लत में बदल गया। एल्गोरिदम, वह अदृश्य ताकत। आज सोशल मीडिया पर आप जो कुछ भी देखते हैं वो आपकी मर्जी से नहीं आता, वो तय करता है एल्गोरिदम। अगर आपने किसी एक विचारधारा की पोस्ट पर रुचि दिखाई, तो एल्गोरिदम आपको बार बार उसी सोच की चीजें दिखाने लगता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है जैसे आप सोचते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपके सामने दूसरी राय आ ही नहीं रही। इसे कहते हैं इको चैम्बर, एक डिजिटल कमरा जिसमें सिर्फ आपकी ही आवाज गूंजती है। जब सोच को हथियार बना दिया जाए, सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल चुनाव जीतने, जनता की राय बदलने और बाजार में प्रोडक्ट बेचने तक के लिए किया जा रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस याद है? लाखों लोगों का डेटा चोरी करके उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से समझा गया और फिर उन्हें उसी हिसाब से विज्ञापन और पोस्ट दिखाए गए ताकि उनका वोट एक खास दिशा में जाए। यानी हमारी सोच को इस तरह से मोड़ा गया कि हमें खुद भी पता नहीं चला झूठ वर्सेस सच्चाई किसकी होती है जीत। सोशल मीडिया पर झूठ बहुत तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि झूठ चौंकाता है, डराता है, गुस्सा दिलाता है और इसी वजह से वायरल होता है। एक मशहूर रिसर्च के अनुसार झूठी खबरें सच्ची खबरों से लगभग 70% ज्यादा तेजी से फैलती हैं। और जब कोई बात हम बार बार सुनते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। यही वजह है कि सोशल मीडिया हमें धीरे धीरे एक वैकल्पिक सच में जीने पर मजबूर कर देता है। नकारात्मकता का जाल और डर की राजनीति। सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें, गुस्से वाली राय और विवाद पैदा करने वाली बातें ज्यादा वायरल होती हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो खतरे की ओर पहले ध्यान देता है। इसी कमजोरी का फायदा एल्गोरिदम उठाता है। वो हमारे सामने वही चीजें लाता है जिससे हमारा ध्यान अटका रहे, लेकिन इससे हमारे दिमाग में धीरे धीरे डर, गुस्सा और बेचैनी घर कर जाती है। यह हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है। भीड़ की मानसिकता, जब सोच गायब हो जाती है। क्या आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ मुद्दों पर लोग अचानक ट्रोल करने लगते हैं? कई बार बिना पूरी बात जाने लोग किसी पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। इसे कहते हैं भीड़ मानसिकता, जहां व्यक्ति खुद नहीं सोचता बल्कि भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और यही सोच के खत्म होने की शुरुआत है। युवा पीढ़ी और डिजिटल ब्रेन वॉश। आज का युवा क्या सोचता है, क्या पहनता है, क्या बोलता है, सब कुछ सोशल मीडिया से प्रभावित है। रील्स, ट्रेंड, फिल्टर और लाइक्स, यही उसकी पहचान बन गई है। बचपन से ही ये पीढ़ी यह सीख रही है कि कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और क्या पसंद करना चाहिए। अपनी सोच बनाने से पहले ही उनकी सोच बनाई जा रही है। यही है डिजिटल ब्रेन वॉश। अब क्या करें? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है। सबसे पहला कदम है डिजिटल डाइट। हर दिन कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहिए, अपने दिमाग को आराम दीजिए। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर खबर पर सवाल कीजिए, उसका स्रोत जानिए, उसका उद्देश्य समझिए। तीसरा, अलग अलग विचारों को सुनिए, अपनी सोच से विपरीत राय वालों को भी फॉलो कीजिए, तभी आपकी सोच संतुलित और स्वतंत्र होगी। और चौथा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर महीने कुछ दिन बिना सोशल मीडिया बिताइए। देखिए,
आपके विचार कितने साफ हो जाते हैं। सोशल मीडिया हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यह तभी होता है जब हम उसे ऐसा करने देते हैं। यह एक औजार है जो हमें जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। फैसला हमारे हाथ में है, या तो हम सोचते रहें या फिर बस स्क्रॉल करते रहें। आप क्या चुनेंगे? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदी जागृति को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार नीचे कमेंट में जानने का हमें इंतजार रहेगा।